नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब उत्तराखंड में विकास कार्यों और नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंत्री और अधिकारी नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिया है। मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से सभी एसीएस प्रमुख सचिव विभागाध्यक्षों और डीएम को इस मामले में लेट ड्राफ्ट भेज दिया गया है। नियोजन सचिव ने सभी विभागों को उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास योजनाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन जिलेवार विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की एक लिस्ट तैयार करेगा। इसी के आधार पर प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन कार्यक्रमों में संबंधित विभागों के मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी बुलाए जाएंगे। जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया है। हल्द्वानी के बीजेपी कार्यालय में सरकार में नवनियुक्त दायित्वधारी अनिल कपूर डब्बू और सुरेश भट्ट का स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यालय में फूल मालाओं के साथ दोनों का स्वागत किया। इस दौरान जिले के पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ स्वागत करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने दोनों दायित्वधारियों का स्वागत किया। इस दौरान अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि मंडी परिषद की उन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो वह पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। वहीं सुरेश भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, जिसे वो बखूबी निभाएंगे। मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जो दायित्व दिया है, जिस आशा और अपेक्षा के साथ मुझे दायित्व दिया है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमारी स्वास्थ्य की सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य मिले, सुलभ मिले और सुगमता के साथ मिले, और किसी भी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इसके लिए हम लगातार मिलकर के प्रयास करेंगे। एक बार मैं पुनः अपने सभी कार्यकर्ताओं का और नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के लोग जब स्वागत करते हैं तो सब लोग दुगने मनोबल के साथ काम करते हैं। आदरणीय कैलाश पंत जी और हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, जिन्होंने पूरा जीवन संगठन के लिए लगाया है, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता की सेवा के लिए जो सरकार ने हमें दायित्व दिया है, हम उत्तराखंड की सेवा के लिए सरकार के निर्देशानुसार समर्पण भाव से काम करेंगे। सुरेश भट्ट जी मौजूद है, आप मौजूद हैं, कैसे कहेंगे उत्तराखंड सरकार में लगातार बढ़ाने के लिए कैसे काम आप लोग करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से प्रत्येक जनता के जनमानस तक सरकार का संदेश पहुंचे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम सब लोग एक सहयोगी की भूमिका के रूप में से काम कर रहे हैं। किसानों को लेकर के लगातार जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, विपक्षों के द्वारा भी क्या करना चाहिए, किसानों के तैनात दी जाएगी। देखिए, लगातार अब मेरा अपना विभाग था, प्याज के दाम बढ़े, मैंने तत्काल स्टॉल लगाया और आज उसका नतीजा रहा कि मुझे मीडिया से पता चला कि 10 रुपए किलो प्याज मार्केट में सस्ता हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैलाश जी को बहुत ज़्यादा अनुभव है, आदरणीय सुरेश जी को बहुत अनुभव। हरियाणा में महामंत्री संगठन है, 2 बार आपके नेतृत्व में सरकार भी आई। निश्चित रूप से बहुत अच्छे लोगों को सरकार ने जिम्मेवारी दी है और हम जनता की चीज़ों को समझते हैं, जनता के सुख दुख को समझते हैं, सरकार हमारी समझती है। हम पूरे सहयोगी रूप में सरकार के हर कार्य को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करें। देहरादून में अगले 10 दिनों तक कई महत्वपूर्ण त्योहारों के सीजन के कारण भारी भीड़ की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम शनिवार को देहरादून जा रहे हैं। वहीं 9 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर शामिल होंगी। ऐसे में अगले 10 दिनों तक यातायात व्यवस्थाएं और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता से। वीवीआईपी धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड आ रहे हैं और देहरादून में परेड ग्राउंड में उनका एक मुख्य कार्यक्रम है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे साथ बातचीत करने को है देहरादून के एसएसपी अजय कुमार। सर, किस तरह की व्यवस्था है कल को लेकर अगर बात की जाए?
जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम है, चूँकि एक परेड ग्राउंड में शहर के मध्य में हो रहा है, जहाँ की अनुमति हुई है, तो इसमें काफ़ी सारे श्रद्धालु और आने की उम्मीद है, जो 20 से 25 हज़ार भी हो सकती है। इसको देखते हुए यातायात प्रबंधन मेन हो जाता है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके वाहनों की पार्किंग अलग अलग स्थानों पर की जाएगी, जिसका प्रचार प्रसार भी मीडिया के माध्यम से सब जगह किया जा रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के व्यवस्था के लिए भी इसमें मीटिंग कर ली गई है, और जिस तरह से भीड़ आए सकुशल वहाँ प्रोग्राम संपन्न और सभी लोग अपने गंतव्य को चले जाएं। तो व्यवस्थाओं के लिए वहाँ पर जो हमारा पुलिस बल के साथ साथ जो हमारे अन्य ट्रैफिक के कर्मचारी, सभी की ड्यूटियाँ इसमें लगाई गई हैं। सर, कितना पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि बाहर से भी जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे और दर्शन करने के लिए? देखिए, इसमें जो श्रद्धालु हैं, साथ ही इसमें आयोजकों को भी बताया गया है कि इसमें जो अपनी व्यवस्थाएं अपने स्वयंसेवकों को रखें वहाँ पर, और वहाँ को व्यवस्था में सहयोग करें। चूँकि सिर्फ प्रोग्राम एक पब्लिक प्रोग्राम है उनका, तो इसमें पुलिस के साथ साथ जो है उनके अपनी खुद की व्यवस्थाओं को भी बनाने को बताया गया है, जिससे कि वहाँ कोई अफरा तफरी और कोई ऐसा माहौल ना हो। तो उनके स्वयंसेवक भी लगे रहेंगे व्यवस्थाओं को बनाने में, साथ ही साथ पुलिस का बल भी जो पर्याप्त संख्या में वहाँ पर नियुक्त किया गया है। सर, अगर बात की जाए 10 दिनों की, तो त्यौहार भी हैं इस बीच में, और साथ साथ कई वीआईपी मूवमेंट्स भी हैं। तो देहरादून की पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, क्योंकि यातायात क्योंकि जो आम जन है उन्हें काफ़ी तकलीफ होगी यातायात के लेकर, और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रखनी होगी? हाँ, देखिए, त्यौहार का समय है, इस समय वैसे ही नॉर्मल पब्लिक से ज़्यादा भीड़ इस समय जो है सड़कों पर रहती है, लोग अपनी शॉपिंग और अन्य कार्यों से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था पर दबाव भी रहता है। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, अगर वीवीआईपी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया का एक हमारे गर्व की बात है कि प्रदेश के स्थापना दिवस पर वो उनका आगमन हो रहा है, तो ये गर्व का विषय हमारे पूरे प्रदेश के लिए है। और जब भी वीवीआईपी कोई प्रोग्राम होते हैं तो व्यवस्थाओं को रखा जाता है कि आम जन को कम से कम असुविधा हो, और सिक्योरिटी का इशू भी देखा जाता है कि सिक्योरिटी भी वीवीआईपी की होती रहे। तो सभी व्यवस्थाओं के संबंध में मीटिंग करके और उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, वो सभी तैयारियां चल रही हैं। कोशिश रहेगी कि आम जन को कोई ज़्यादा असुविधा भी ना हो, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं वही मानक हमारे पूरे हों। और चूँकि एक हमारा राज्य स्थापना दिवस जो है पूरे प्रदेश के लोगों के लिए गर्व का एक दिन और दिन होता है, तो उसको हर्षोल्लास से मनाना भी है। साथ ही साथ उसमें जन सहभागिता की भी ज़रूरत है, और इसमें जो सुरक्षा के मानक है उनको भी पुलिस उसमें तत्परता से उसमें काम करेगी। देखिए, इस 10 दिनों की बात की जाए तो बहुत त्यौहार भी आने वाले हैं। दीपावली जैसा त्यौहार है, और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, और कई वीआईपी मूवमेंट्स इस बीच होने हैं। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है पूरा सुरक्षा व्यवस्था और जो यातायात व्यवस्था है पूरी पुख्ता करते हुए चल रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में स्थित साईं मंदिर में देर रात चोरों ने घुसकर दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी और त्रिशूल चोरी कर लिया। साथ ही साथ मंदिर के पास स्थित सरकारी आवास के बाहर खड़ी एसडीओ की गाड़ी को भी चोरी करने का प्रयास किया गया। शोर सुनकर आसपास के लोग बाहर आए। मंदिर के पुजारी शशि भूषण उनियाल ने बताया कि देर रात अज्ञात चोरों ने मंदिर से नकदी और त्रिशूल चोरी कर लिया। चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तकरीबन 30 से 40 हजार का नुकसान इस चोरी में बताया जा रहा है। मेरा मंदिर साईं मंदिर सिविल लाइन है, और मुझे रात को सूचना प्राप्त हुई थी, भाई के माध्यम से भाई का फोन आया था कि अज्ञात चोरों ने मंदिर में दान पात्र चोरी कर लिए है। मैं सुबह तड़क 3:30 बजे या 3:30 और 3:45 बजे के बीच आया। उसके उपरांत मुझे दान पात्र यहाँ पर टूटे हुए मिले। उसके उपरांत फिर मैं सामने जैन साहब हैं चद्दर वाले, उनके पास गया, उन्हें लेके मैं कोतवाली गया। दाखिल शर्मा जी, ये पीछे से जो चोर हैं हमारे एसडीओ साहब हैं सज्जल कुमार जी, पहले उनके गाड़ी पे प्रहार किया, पीछे से आए, पीछे से गए और आगे से दीवार फांद के पीछे ग्रिल का ताला तोड़ के फिर मंदिर में प्रवेश करने। जैसे त्रिशूल मंदिर का है, हमारा शंकर जी का त्रिशूल है, शनि मंदिर में त्रिशूल था, उसको क्षति पहुंचाया। कैमरों को जो है तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, तोड़ के घेर दिया। वो पुलिस के पास है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के देहरादून कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया है। महाराणा स्पोर्ट कॉलेज की जगह अब यह कार्यक्रम परेड मैदान में किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम स्थल में बदलाव किया गया है, जिसके चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार अब 4 नवंबर को परेड मैदान में लगाया जाएगा।
बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री कल उत्तराखंड की धरती पर पहली बार आ रहे हैं और जो कार्यक्रम है वो देहरादून के पैराग्राउंड में किया जाएगा और कल का ये तिथि रहेगी। आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू हो गई है। देख सकते हैं जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है, जो मुख्य मंच है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर विराजमान होंगे और जो उसके कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से आप देख सकते हैं। करीब कहा जा सकता है क्योंकि कोई श्रद्धालुओं की यहाँ पर लिमिट नहीं रखी गई है, कुछ रखा नहीं गया है कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है क्योंकि सबकी एंट्री फ्री है, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं करना होगा। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है करीब 50,000 से अधिक यहाँ पर जो श्रद्धालु होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि जो देवभूमि की जो धरती है उस पर पहली बार जो धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पहुँच रहे हैं और जो यज्ञ है वो यहाँ पर हो रहा है क्योंकि ये परंपरा है कि पहले जब धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं तो उनसे एक दिन पहले यहाँ पर यज्ञ होता है, इस धरती को पवित्र किया जाता है, उसके बाद ये कार्यक्रम उसके बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री वो अपने मंच पे विराजमान होते हैं। वहीं बात की जाए तो पहले देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में ये रायपुर में ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इसे परेड ग्राउंड शिफ्ट किया गया है सुरक्षा के लिहाजे से और जो प्रशासन है और जो पुलिस विभाग है लगातार सुरक्षा की नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम एक बड़ा नाम है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो उनकी जो सुरक्षा हो काफ़ी पुख्ता होनी चाहिए। वहीं बात की जाए पूरे कार्यक्रम की तो आयोजक का ये कहना है कि करीब 4 बजे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जो कार्यक्रम है पूरा शुरुआत होगी और जो ये कार्यक्रम चलेगा वो प्रभु इच्छा के अनुसार चलेगा, यानी कि कितने भी समय बच सकते हैं। ऐसे में मुख्य अतिथि के रूप में जो रहेंगे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। रामनगर में पीएनजी राजकीय महाविद्यालय में छात्र चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई। नामांकन के दिन अलग अलग पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि इस साल अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हीरा सिंह राणा और भारतीय छात्र संगठन की ओर से ललित कड़ाकोटी के बीच सीधा मुकाबला होना है। दोनों ही प्रत्याशी महाविद्यालय के मॉडल कॉलेज बनाने की बात करते हुए छात्रों की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो मैं इस बार एनएसएस से जो प्रत्याशी हूँ, मैं इस बार छात्र संघ का जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वो कॉलेज के अंदर महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाने को लेके महाविद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था को लेके मैं इस बार चुनाव के कुछ मुद्दे लेके चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ। देखिए, इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है तो हल्के फुल्के जो समर्थक है लिंक 2 के जो नियम के पालन पूरा करा जा रहा है और हल्के फुल्के जो समर्थकों के साथ रैली निकाली जा रही है वो जायज़ है। बहुत ही अच्छा माहौल है छात्रों का मेरे प्रति। आज नॉमिनेशन एक बहुत ही अच्छा जीवन है, हर किसी प्रत्याशी के जीवन में बहुत ही अनमोल समय होता है और जीतने के बाद अगर छात्र मेरे पक्ष में 7 तारीख को मतदान करते हैं, सबसे पहले जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं हमारा सबसे सपना है हमारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज बनाना, क्योंकि जितनी परेशानी जो बुक से रिलेटिव आ रही है, टीचर से संबंधित आ रही है, लैब में सारी चीज़ें संबंधित आ रही है, वो चीज़ें सब एक साथ सॉल्व हो जाएंगी तो हम सब एक साथ एक लड़ाई लड़ने वाले हैं जो हमारे कॉलेज को मॉडल कॉलेज को विकसित करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक नाम है, किसी राजनीतिक दल से उसका संबंध नहीं है। वो बड़े हैं, वो अपना आशीर्वाद हमें हर साल देते हैं, उनके आशीर्वाद के हम आकांक्षी रहते हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने एजेंडे पे और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे कार्य करता है। उत्तराखंड को मदरसे, मस्जिद और मज़ारों से मुक्त करने के लिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार फिर से मुहिम की शुरुआत की है। इस बार उनके शिष्य यतिराम स्वरूपानंद महाराज ने हरिद्वार के हर की पैड़ी से राजधानी देहरादून के लिए पैदल कूच किया। इससे पहले भी यति नरसिम्हानंद मज़ारों और मदरसों, मस्जिदों को लेकर विरोध जताते रहे। हर की पैड़ी से शुरू हुई पैदल यात्रा आगामी 5 नवंबर को राजधानी देहरादून पहुंचेगी, जिसके बाद 6 नवंबर को रक्त से लिखा ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। देखिए, हमारे शिष्य हैं यति राम स्वरूपानंद जी महाराज,
इन्होंने पूरे उत्तराखंड में सारे सभी जिलों का दौरा किया, वहाँ यात्रा की और रक्त से पत्र लिखे ताकि उत्तराखंड की जो ये हमारी पवित्र देवभूमि है ये जिहाद और जिहादियों से मुक्त हो सके। पूरे उत्तराखंड में जो मकड़जाल फैल गया है मस्जिदों का, मजारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को मुक्त करवाना बहुत जरूरी है। और हमारे स्वामी जी अपने साथियों के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। बद्रीनाथ धाम में राष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को हेलीपैड से मंदिर परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। हेलीपैड पर सेफ हाउस, साफ सफाई और पानी का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए गए। हेलीपैड से साकेत तिराहे तक रास्ते को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा खाली दीवारों को रंगने के साथ ही साथ धाम में विशेष साफ सफाई रखने की हिदायत दी गई। मंदिर समिति को मंदिर परिसर में दर्शन पूजा और गेस्ट हाउस में अच्छी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। सुबह 10 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रसाद भेंट किया। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर समिति ने उन्हें विशेष प्रसाद भी भेंट किया। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां त्योहारी सीजन पर पनीर और मावे की मांग बढ़ने पर मिलावटखोरों का कारोबार जोरों पर चल पड़ा है। आज हरिद्वार से खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 कुंतल नकली पनीर पकड़ा है। आपको बता दें कि लक्सर से देहरादून नकली पनीर ले जाने की सूचना पर विभागीय अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद जानकारी देते हुए MN जोशी ने बताया है कि जगदीशपुर पुलिस चौकी के पास से नकली पनीर ले जा रही गाड़ी को रोका गया और जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने पनीर का बिल नहीं दिखाया, जिसके बाद टीम ने पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे और 4 कुंटल पनीर को गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि दिवाली के त्यौहार को रखते हुए जो भी खाद्य सामग्री है उसकी जांच की जाए, चेकिंग की जाए, सघन अभियान चलाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा आज लगभग रात को 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसमें हमारा FDA मुख्यालय से हमारे डिप्टी कमिश्नर RS राव और बिजनेस टीम के हमारे जो सदस्य थे वो साथ में थे। हमने 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी थी। खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर में बकरी खरीदने आए व्यक्ति के साथ अज्ञात लुटेरों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र का निवासी देहरादून बकरी खरीदने पहुंचा था, तभी ISBT के पास उसे 2 स्कूटी सवार मिले, जिनसे बकरा मंडी का पता पूछने पर उनके द्वारा खुद भी बकरी मंडी की ओर जाने की बात कहते हुए व्यक्ति को अपनी स्कूटी पर बिठा लिया गया, जिसके बाद स्कूटी सवार दोनों लुटेरे अपने घर में बकरियां होने की बात कहते हुए उसे अपने साथ ले गए। बाद में एक खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की, मोबाइल और नकदी छीनकर भाग निकले। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। तो देहरादून में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति को झांसे में देकर स्कूटी सवार लोग उसे अपने साथ ले गए और उसके बाद खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ मौजूद मोबाइल और नकदी लूट कर फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की तलाश अभी भी जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।